अगर आप भी चाहते हैं कि तिरहुत लाइव न्यूज का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। इधर मतलब मॉर्निंग वॉक पे निकले थे क्या? जी मॉर्निंग वॉक में जानकी मंदिर का दर्शन करने जा रहे थे। इसी क्रम में जानकी मंदिर का दर्शन करने जा रहे थे, उसी क्रम में आपको कहाँ पे ये घटना घटी है? कृष्णा सूद के आगे लोहापट्टी चौक पर। लोहापट्टी चौक पे ये घटना घटी है। जी और मतलब कितने लोग से थे? बाइक से थे ये लोग? दो लोग थे बाइक से। और एक जगह और घटना घटी है, जानकारी आया है कि सुबोध कुमार जी के साथ भी इस तरह। जी, हमसे जो हमारा जो घटना हुआ है उससे 10-15-20 मिनट पहले सुबोध कुमार जो है कोट बाजार का रहने वाला है, उसका भी चैन जो है अस्पताल रोड दुर्गा मंदिर के समीप में पिस्टल दिखा करके छीन लिया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जानकारी क्यों दे रहे हैं, हमारे साथ वार्ड पार्षद है सीतामढ़ी नगर परिषद के, और इनके साथ सुबह सुबह ये घटना घटी है और बहुत ही दुखद घटना है। सुबह सुबह कोई अगर मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो उनके साथ इस तरह की घटना घट जाती है। यहाँ पे सारे लोग जो वार्ड पार्षद है वो भी मौजूद है यहाँ पे थाना में सुबह सुबह। मनीष जी, आपसे हम बात करना चाहेंगे, आप क्या बोलना चाहते हैं? इस तरह की घटना जो लगातार सीतामढ़ी में घट रही है, कुछ दिन पहले ही सुबह सुबह जो है जो हत्या कर दी गई थी डुमरा में, और ये सुबह सुबह फिर वही सुबह का समय है और लोग मॉर्निंग वॉक पे निकल रहे हैं और पिस्टल दिखा के चैन छीनी जा रही है, क्या बोलेंगे? ये कोई नई घटना तो है नहीं। यहाँ सीतामढ़ी तो लगातार बीच में लॉकडाउन से पहले लगातार 10-12 मर्डर हुए, जिले के सारे लोग ने देखा, और ये फिर चालू हो गया। और हमारे पार्षद जो महेश जी हैं उनके ऊपर कातिलाना हमला भी हुआ और उनका चैन भी छीन लिया। तो बहुत दुखद घटना है। जल्द से जल्द जिला प्रशासन से अनुरोध है कि इनका गिरफ्तार करके अविलंब गिरफ्तार किया जाए। और हमारे साथ है यहाँ के जो सीतामढ़ी जिला के जो उपाध्यक्ष महोदय हैं नगर परिषद के, उनसे भी हम लोग बात करते हैं। दीपक जी, किस तरीके से ये नगर परिषद के जो वार्ड पार्षद मेंबर है, सुबह सुबह ऐसी घटना घटी और लगातार ये घटनाएं सुबह सुबह घट रही है, लोगों के साथ आमजनों में दहशत फैला हुआ है, प्रशासन इस पे क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है? सबसे बड़ी बात है, ये घटना ये आज ही नहीं हुई है, पूर्व में भी इस टाइप की कई घटनाएं हो चुकी हैं। आश्चर्य की बात यह है कि प्रातः में भी पैंथर मोबाइल को अपने बाइक से शहरों में भ्रमण करते हुए देखा जाता है। तो एक ऐसा तंत्र विकसित होना चाहिए कि अगर शहर के किसी भी हिस्से में अगर ऐसी घटना होती है तो तुरंत कम से कम प्रशासन के जो पैंथर मोबाइल है, जो कि ऑलरेडी रन करते रहते हैं, वो वहां पहुंच जाए। ये घटना है सुबह 6 बजे की, 6-6:15 बजे के आसपास में प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई है। आश्चर्य इस बात का है कि अभी तक उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एक दिन में 3 घटना, ये अपने आप बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है प्रशासन के ऊपर भी और हम आम नागरिकों के ऊपर भी कि हम लोग कैसे इस शहर में रहें। मुझे याद आ रहा है पिछले कई दिनों पहले गुदरी रोड में, पार्क के अगल बगल में, लोहापट्टी में, एक्सचेंज रोड में कई जगहों पर चैन स्नैचिंग की जबरदस्त घटनाएं। मगर आज एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चैन छीनने के बाद जिस तरीके से अपराधियों द्वारा महेश जी के ऊपर पिस्तौल से गोली चलाई गई, ये तो लगता है कोई मां जानकी की बहुत बड़ी कृपा हुई जो हमारे प्रतिनिधि महोदय बच गए। अगर वो थोड़ा झुकते नहीं या शरीर को टेढ़ा नहीं करते तो आज न जाने क्या अनहोनी हो जाती। मैं यहाँ के प्रशासन से इतना अनुरोध जरूर करना चाहूँगा, माँ जानकी की पुण्य भूमि है, प्रशासन हमारा कमजोर नहीं है, प्रशासन बहुत मजबूत है। जरूरत है थोड़ी मॉनिटरिंग करने की। हमारे नए पुलिस कप्तान महोदय आए हैं और उनके आने के बाद अपराध में कमी भी आई है और अपराधी लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। कम से कम ऐसी घटनाएं भी नहीं हो, इस पर भी ध्यान दिया जाए ताकि लोग निर्भीक होकर कम से कम प्रातः भ्रमण कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं इन बातों पर जरूर ध्यान दी जाएगी और हमारा शहर सुरक्षित रहे, शांत रहे, यहाँ के नागरिक तरीके से निकल पाए निर्भीक होकर के अपने घरों से किसी भी कार्य के लिए। ये ऐसा जरूर होना चाहिए, इसी उम्मीद के साथ। अभी का तो जो माहौल दिख रहा है दीपक जी कि सुबह सुबह अगर इस तरह की घटना घटती है तो वो भी चैन स्नैचिंग की घटना है, ज़्यादातर ये महिलाओं के साथ देखी जाती है, लेकिन आज जो महेश कुमार जी है, पुरुष है, उनके साथ भी ये घटना घटी है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं में अब दहशत का माहौल बन रहा है कि पिस्टल लेके सुबह सुबह अपराधी निकल रहे हैं, चैन स्नैचिंग का काम कर रहे हैं। वो भी मतलब
पिस्टल दिखा के चैन स्नैचिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं में भी जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले व्यक्ति है उसमें क्या दहशत का माहौल नहीं बन पा रहा है? बिल्कुल, ये बहुत चिंतनीय विषय है। ठीक है, महिलाओं से अब तक चैन स्नैचिंग होती थी, मगर एक दिन में 2 जगह 2 पुरुषों के साथ जिस निर्भीकता के साथ, और जैसा कि इन दोनों ने बताया, उन अपराधियों के हाथ में लैपटॉप का बैग था, यानी उनको ये भी डर नहीं है कि हमारे पास ऑलरेडी पहले से कोई सामान है, कोई धक्का देके गिरा सकता है, कोई पकड़ सकता है। ये निर्भीकता आखिर आई कहाँ से? इस पर तो ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरीके से कांड हो रहे हैं उसमें थोड़ा तो प्रशासन को ध्यान देना ही पड़ेगा, और मुझे उम्मीद भी है प्रशासन ध्यान देकर के इस चीज़ का बहुत हद तक सुधार करेगी, क्योंकि इन दिनों मैं बार बार वही चीज़ कहूँगा कि प्रशासन के कार्यों से बहुत हद तक अपराध में कमी आई है। प्रशासन पहले से अलर्ट हुआ है, थोड़ी और ज़रूरत है। इस पर ध्यान तो बिल्कुल देना चाहिए और अविलंब देना चाहिए। जी दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बताने के लिए। इस घटना के बारे में हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा नगर मंडल के जो अध्यक्ष है वो भी जुड़े हैं। सर, भाजपा की सरकार है, विधायक भी आपके हैं, आपके सांसद महोदय भी है, और आप लोगों ने बहुत सारी कोशिश की है, प्रशासन पर लगातार आप लोग भी दबाव बना रहे हैं, फिर भी